बहुत स्वागत है आप सभी का। बागेश्वर और घोसी दोनों जगहों पर उपचुनाव में काउंटिंग जारी है। एसपी उम्मीदवार की बढ़त लगातार बनी हुई है। चौथे राउंड में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। घोसी में सुधाकर सिंह 4067 वोटों से आगे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दारा सिंह चौहान पीछे चल रहे हैं, जिन्होंने चुनाव से 1.5 महीना पहले पाला बदला, बीजेपी से टिकट लिया और अब चुनावी मैदान में हैं, लेकिन फिलहाल पिछड़ते दिख रहे हैं। सुधाकर सिंह 4067 वोटों से आगे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। घोसी विधानसभा उपचुनाव में काउंटिंग जारी है और एसपी उम्मीदवार की बढ़त लगातार जारी है। तो लंबे वक्त से ये सीट दारा सिंह चौहान के पास रही है, लेकिन अब दारा सिंह चौहान यहां पर पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। और पहले भी 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस वक्त भी दारा सिंह चौहान ने चुनाव से ठीक पहले पाला बदल लिया था, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे और फिर समाजवादी पार्टी से वो जीते, विधायक बने। 1 साल का वनवास उन्होंने समाजवादी पार्टी में झेला और उसके बाद अब वापस दोबारा बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी से टिकट लिया, अब फिर से चुनावी मैदान में है। तो पाला बदलने के लिए जाने जाते हैं, कई बार पाला बदल चुके हैं, लेकिन लंबे वक्त से विधायक रहे हैं। जनता इन पर विश्वास जताती आई है। और अब क्या होगा, इस बार परीक्षा की घड़ी इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी ने जो रणनीति यहां पर इस्तेमाल की है, वो रणनीति बीजेपी के लिए परीक्षा की घड़ी है। बागेश्वर की बात भी कर लेते हैं। बागेश्वर उपचुनाव की बात करते हैं। वोटों की गिनती यहां पर भी जारी है। छठे राउंड में बीजेपी आगे है। बीजेपी कैंडिडेट पार्वती दास 1700 वोट से आगे चल रही हैं। तो ये एक बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर पार्वती दास, जिनके पति के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और अब उन्हें चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा और उन्हें टिकट दिया। ऐसे में छठे राउंड में भी बीजेपी आगे है। तो एक लंबे मार्जिन के साथ, एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ 1700 वोटों से बीजेपी की कैंडिडेट पार्वती दास आगे चल रही है। चलिए सीधा रुख करते हैं। सुष्मिता थापा हमारे साथ बागेश्वर से जुड़ गई हैं और राजीव हमारे साथ मौजूद रहेंगे घोसी से। अच्छा राजीव, सबसे पहले बात कर लेते हैं दारा सिंह चौहान की, क्योंकि 3 राउंड की काउंटिंग हो गई, लगातार पिछड़ते दिख रहे हैं अभी तक दारा सिंह चौहान, और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि दारा सिंह चौहान आगे हुए हों। काफी मुश्किल का ये वक्त दारा सिंह चौहान के लिए हम कह सकते हैं, इतने लंबे वक्त से विधायक है, लेकिन क्या वो जनता की विश्वसनीयता खो चुके हैं? ये एक बड़ा सवाल यहां पर दिखता है, क्योंकि कई बार पाला बदलने के बाद जनता की जो क्रेडिबिलिटी है वो कैंडिडेट में नहीं रहती है। देखिए, यकीनन अगर देखा जाए तो इस वक्त घोसी विधानसभा उपचुनाव का चौथे राउंड का जो परिणाम है वो घोषित हो चुका है और इस परिणाम के तहत 4067 वोटों से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह आगे हैं। हमारे सूत्रों की माने तो जो काउंटिंग है वो करीब 7 राउंड पूरी हो चुकी है और 7वें राउंड तक जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको 8000 वोटों की करीब लीड मिल चुकी है। तो आने वाले दिनों में जैसे ही आने वाले समय में जैसे ही अगले चरण की काउंटिंग होगी वैसे परिणाम घोषित किए जाएंगे। लेकिन यकीनन जिस तरह के परिणाम अब तक सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि कहीं न कहीं घोसी की जनता दारा सिंह चौहान से नाराज थी। जिस तरह से वो लगातार एक के बाद एक दल बदल रहे थे, सबसे पहले वो कांग्रेस में रहे, फिर बसपा में रहे, फिर बीजेपी में रहे और बीजेपी छोड़कर 2022 के चुनाव में वो समाजवादी पार्टी में गए थे। उसके बाद घोसी विधानसभा से चुनकर आए, लेकिन जब देखा कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी, बीजेपी दोबारा सत्ता में आ गई, तो दारा सिंह चौहान ने दोबारा समाजवादी पार्टी छोड़ दी और एक बार फिर बीजेपी से वो चुनाव मैदान में थे। पिछले 6 सालों में घोसी की जनता छठा चुनाव ये देख रही थी, उसमें मतदान के लिए लाइनों में खड़ी थी और यही कारण है कि इसी नाराजगी का खामियाजा दारा सिंह चौहान को भुगतना पड़ा है। और दूसरी बात करें तो जिस तरह से जो बिरादरी अपर कास्ट की बात करें, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो भूमिहार हो या फिर क्षत्रिय हो, उन्होंने भी एक तरफ से पार्टी को न वरीयता देकर प्रत्याशी को वरीयता दी है और इसी के चलते उन्होंने दारा सिंह चौहान की जगह सुधाकर सिंह का समर्थन फिलहाल वो करते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से शुरुआती चरणों में सुधाकर सिंह को बढ़त मिली है, तो कुल मिलाकर घोसी की जनता, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि लगातार दारा सिंह चौहान एक के बाद एक दल बदल रहे थे। दूसरा मुद्दा यह था कि जो अपर कास्ट था वो एक तरफ लामबंद हुआ, जिसके चलते कहीं न कहीं दारा सिंह चौहान को अपर कास्ट की नाराजगी झेलनी पड़ी और उसी का नतीजा है कि दारा सिंह चौहान किसी भी राउंड में कोई बहुत खास बढ़त नहीं बना पाए हैं। कुल मिलाकर अभी
34 चरण की काउंटिंग होनी बाकी है, तो देखना यह होगा कि अंत तक क्या होगा। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुई है। आपने देखा कि दारा सिंह चौहान को जिताने के लिए पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरी फौज घोसी में उतारी थी। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी समेत योगी सरकार के 24 मंत्री घोसी में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इतना ही नहीं, इसके साथ जो बीजेपी के समर्थित दल हैं, चाहे वो सुबसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हो, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद हो या फिर अपना दल के अध्यक्ष आशीष पटेल हो, ये लोग भी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा था। लेकिन उसके बावजूद वो दारा सिंह चौहान को फिलहाल जिताते हुए नजर नहीं आए। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने भी, हालांकि ये पहला मौका था जब मैनपुरी के बाद किसी दूसरे उपचुनाव में अखिलेश यादव जी जनसभा करने के लिए आए, साथ ही साथ शिवपाल यादव लगातार कैंप कर रहे थे। कहीं न कहीं उसका फायदा एक सुधाकर सिंह को मिला है। जिस तरह से सुधाकर सिंह के पक्ष में शिवपाल यादव ने कन्वेंसिंग की, उसका एक सामने परिणाम देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर कहीं न कहीं ये चुनाव बेहद अहम होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे एनडीए और INDIA गठबंधन के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था। फिलहाल जो शुरुआती रुझान आए हैं वो समाजवादी पार्टी के खेमे में ठीक है राजीव, खुशी की लहर है। तो अभी तक के शुरुआती रुझान में दारा सिंह चौहान को बढ़त नहीं मिल रही है, लेकिन आगे क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता। अब आपको लिए चलते हैं बागेश्वर। सुष्मिता थापा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुष्मिता, पति की विरासत संभाल रही हैं यहाँ पर पार्वती दास, और इम्तिहान की घड़ी उनके लिए थी, लेकिन इसमें पास होती दिख रही हैं, लगातार आगे चल रही हैं बीजेपी की उम्मीदवार पार्वती दास। छठा राउंड अभी कंप्लीट हो गया है, 7वां राउंड शुरू हो गया, तो छठे राउंड तक अभी देखने में आया कि बीजेपी अभी भी आगे चल रही है। जहाँ पहले और दूसरे राउंड में कांग्रेस आगे चल रही थी, उसके बाद लगातार अब बीजेपी ने बढ़त बना ली है। अब छठे राउंड के बाद जो बीजेपी है 1700 वोट से आगे चल रही है, और 7वें राउंड में भी बीजेपी आगे होने की सूचना मिल रही है। लगातार आप देख सकते हैं कि सुबह से यहाँ लोगों को, अपने दर्शकों को बता रहे हैं किस तरीके से जो वो काउंटिंग है वो जारी है, और जो बीजेपी है उन्होंने बना ली है। व्रत को देखते हुए जो हमारे कार्यकर्ता है उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों में उत्साह है। लेकिन आधी जो राउंड है वो कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल 14 जो काउंटिंग है ये होनी है, लेकिन जो अभी तक जो 6 राउंड पूरे हो चुके हैं उसमें बीजेपी अभी आगे चल रही है। ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस के प्रीतम सिंह की ओर से क्या कहा गया है वो एक बार अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। आगे जा रही है, कभी बीजेपी आगे जा रही है, कांटे का चुनाव है। मैं समझता हूं कि जब अंतिम जो है मतगणना का रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस निश्चित रूप से इसमें चुनाव जीतने का काम करेगी। आज भी भरोसा विश्वास है, जिस तरह का वहाँ वातावरण था, जिस तरह जो वहाँ की जनता का रुझान देखने को मिल रहा था, निश्चित रूप से कांग्रेस बागेश्वर उपचुनाव जीतेगी। तो लगातार मतगणना जारी है, काउंटिंग जारी है। सुष्मिता थापा के पास एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। सुष्मिता, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि लगातार ये जो वोटिंग के बाद अब काउंटिंग जारी है। चलिए, सुष्मिता से लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम राजीव के पास चलते हैं। राजीव, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये चुनाव इसलिए भी है क्योंकि आने वाले चुनावों पर भी इसका असर पड़ेगा। लिटमस टेस्ट के तौर पर इन चुनावों को देखा जा रहा है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे वो उम्मीदवार के लिए हो, पार्टी के लिए हो, क्योंकि आने वाले चुनावों पर भी इसका असर दिखने वाला है। राजीव, देखिए, यकीनन अगर देखा जाए तो घोसी विधानसभा उपचुनाव 2024 के पहले उत्तर प्रदेश में, खासकर क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीट है, तो ऐसे में इसे लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था। और ये चुनाव सिर्फ एनडीए और इंडिया गठबंधन की ही परीक्षा नहीं लेगा, बल्कि उन नेताओं की भी लेगा जिनके भरोसे पर ये चुनाव लड़ा गया था। खासकर एनडीए की तरफ से अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से लगातार सुबसपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ये दावा कर रहे थे कि ये लड़ाई दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह की नहीं, ये लड़ाई ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के। तो उनकी भी ये तय होगा कि उनकी असल जो सियासी पकड़ है वो कितनी है, क्योंकि दारा सिंह चौहान के बारे में ये कहा जाता था कि एक बड़े नेता है, उनके ओबीसी बिरादरी पर एक बड़ा होल्ड है, और यही कारण है कि वो 3 बार विभिन्न दलों से वो सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री भी रहे। लेकिन बीजेपी सरकार में उनको ये कहा जाता था, माना जाता था कि वो राजनीति के मौसम वैज्ञानिक है। उनको पहली बार गलती तभी हुई, उनको ये लगा कि शायद दोबारा भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आ सकेगी, और इसी के चलते
करते उन्होंने वन मंत्री के पद से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। समाजवादी पार्टी को ये लगा कि दारा सिंह चौहान बड़े नेता हैं, ये आएंगे तो हमको फायदा होगा। लेकिन 2024 का जब चुनाव हुआ तो घोसी से दारा सिंह चौहान तो जीत गए, लेकिन कोई बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं हुआ। जिसके बाद दारा सिंह चौहान ने फिर पाला बदला और बीजेपी में आकर एक बार फिर वो चुनाव मैदान में थे। तो कहीं न कहीं बीजेपी नेतृत्व भी ये देखना चाहता था कि जो ये तमाम जो राजनीतिक नेता हैं, चाहे वो दारा सिंह चौहान हो या सुबसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हो या संजय निषाद हो जो अपना दल के अध्यक्ष आशीष पटेल हैं, इनकी सियासी पकड़ ग्राउंड पे कितनी है, ये चुनाव ये साफ कर देगा कि आखिर वास्तविकता क्या है। चलिए, उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। राजीव, आप बने रहिएगा, सुष्मिता थापा भी हमारे साथ बनी हुई है। कभी कांग्रेस आगे जा रही है, कभी बीजेपी आगे जा रही है, कांटे का चुनाव है। मैं समझता हूं कि जब अंतिम जो है मतगणना का रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस निश्चित रूप से इसमें चुनाव जीतने का काम करेगी। तो हालांकि अभी तक पार्वती दास आगे चल रही है, सुष्मिता थापा के पास चलते हैं। सुष्मिता, पार्वती दास आगे चल रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ये कहते हैं कि अभी कुछ भी हो सकता है, यानी कि कभी कांग्रेस आगे कभी बीजेपी आगे, लेकिन जो अंतिम वक्त में रिजल्ट आएगा, जो नतीजे आएंगे वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुष्मिता जी, 6 राउंड अभी पूरे हो चुके हैं। 6 राउंड तक हम देख रहे हैं कि पहले 2 राउंड में कांग्रेस आगे थी, लेकिन उसके बाद लगातार बीजेपी ने एक वोट शुरुआत करी बढ़त बनानी। अब लगातार 1700 वोट से जो बीजेपी है वो आगे बढ़ गई है और लगातार जो राउंड हम तो देख रहे हैं तो बीजेपी उस पर आगे बढ़ी हुई है। अभी आधे राउंड और बचे हुए हैं जिनके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि बीजेपी या कांग्रेस कौन बागिश का विधायक हुआ है। लेकिन इस दौरान प्रचार प्रसार देखा गया, उसमें दोनों ही पार्टी के दिग्गज जो नेता थे वो बागेश्वर में जुटे रहे और लगातार चुनाव की प्रचार प्रसार में वो लोग जुटे रहे। उत्तराखंड के सीएम से लेकर के और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो तक यहाँ पहुंचे और लगातार उन्हें चुनाव की पूरी मॉनिटरिंग करी और पूरा कमान अपने हाथों में संभाली। हरीश रावत, सीएम धामी, सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर अपनी अपनी पार्टी के लिए खूब वोट मांगे और लगातार इस सीट को लेकर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हुए। और लगातार जो कांग्रेस और भाजपा है दोनों ही लगातार यहाँ पे टक्कर देखने को मिल रहा है। इससे पहले और चुनाव हम देखते थे कि जो परिणाम होते थे, जो समीकरण होते थे वो त्रिकोणीय होते थे, लेकिन इस बार सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच चल रहा है, जिसके बाद जो लगातार देखने को मिल रही है। बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार में तो पूरी ताकत झोंकी है दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, लेकिन जो रिजल्ट है वो किसके पक्ष में आएगा ये देखना होगा, किस उम्मीदवार को जनता अपना आशीर्वाद देती है। बहुत शुक्रिया।